तारीफ हो परमेश्वर, सब जन तारीफ करांगे। हालेलुया, तारीफ हो। अज वचन ਲਈ प्रार्थना करांगे। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अज का वचन प्रभु जितने जन सुने मेरे परमेश्वर सबके जीवन में 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। जितने सुने और प्रभु उनके जीवन में प्रभु बड़ी गवाहियाँ बने परमेश्वर, उनके जीवन बदले और प्रभु मन प्रभु यीशु मसीह बदल जाए और मेरे परमेश्वर जीवन पाए, उद्धार पाए परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह नाम मंगदे सब कहे आमीन। आज का वचन पढ़ा भजन संहिता 16:2 जहाँ लिखा है, मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। और नीति वचन 14 उसकी 16 पढ़ांगे। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। हालेलुया। लिखा है कि मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर के सिवा हम कुछ भी नहीं है और हमारी जो भलाई है वो परमेश्वर की ओर से है। आज हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ये परमेश्वर की भलाई है, उसकी दया है कि आज हम तंदुरुस्त हैं। हालेलुया। आज हम बेड पर नहीं हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम अच्छे बने हैं। हालेलुया। लेकिन नीति वचन में लिखा है कि जो बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है और परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु जो मूर्ख है वो ढीठ होकर क्या करता है, वो निडर बना रहता है। इसका मतलब ये है कि जड़ा एक बुद्धिमान व्यक्ति आ वो परमेश्वर का डर रखता है अपने अंदर और बुराई से अलग रहता है। बुराई से वो अलग रहकर अपनी जान की क्या करता है, वो सुरक्षा करता है। अपनी सेहत की, अपनी हड्डियों की, अपने जीवन की, अपनी आयु की, अपने वो शरीर की तंदुरुस्ती की क्या करता है, रक्षा करता है। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के रास्ते पर चलता है। हालेलुया। परंतु जो मूर्ख है, ढीठ है, वो होकर भी ढीठ होकर क्या रहता है, निडर। निडर मतलब वो डरता नहीं है, वो परवाह नहीं करता, वो पाप दे विच क्या है, दसा रहता है। वो क्या सोचता है कि कल किसने देखा है, और वो क्या सोचता है आगे किसने देखा है। वो अपनी क्या करता है, मनमर्जी करता रहता है अपने जीवन में। एक बार एक बहन थी और उसके बेटे को एक ऐसी दिक्कत आ गई, उसका जो शरीर था डेड होने वाला था और उन्होंने एक हॉस्पिटल में 10-12 दिन लगाए। उसके बाद फिर दूसरा हॉस्पिटल, फिर वो तीसरे हॉस्पिटल में गए और उसके बेटे की जो हालत है वो बिगड़ती जा रही थी। तो उसके बेटे की आयु कोई 16-17 वर्ष की थी और वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। और हमने जब उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और हुआ क्या, वो बुद्धिमानी से चली और वो बुराई से अलग होकर परमेश्वर के ऊपर उसने क्या कर लिया, भरोसा कर लिया। और हुआ क्या आगे फिर, और उसका जो पति था वो मानने को तैयार नहीं था, प्रभु के आके घुटने टेकने को क्या था, तैयार नहीं था। अपने बेटे की जान की भी उसको क्या थी, परवाह नहीं थी और अंदर से डरता भी था लेकिन निडर भी था। वो दोनों ही काम कर रहा था। वो निडरता से बना भी रहता था कि जहां हम जाते हैं, जिस हम डेरे पे जाते हैं, बाबे के पास जाते हैं, तो हमें उसी पर भरोसा है। तो हम उसको क्या कह रहे थे कि तेरे बेटे को जो परेशानी है, अगर तुम नहीं मानोगे तो हो सकता है कि ये मर जाए। और जब हमने प्रेयर की तो वो बचने वाला नहीं था, 100% वो उसकी मौत तय थी। दुष्ट आत्माएं उसको क्या करती थी, उसका
एक साइड जो है दर्द, शरीर का आधा हिस्सा है वो रुक जाता था, अटैक हो जाता था उसको, और एक साइड उसकी खड़ जाती थी। और वो हुआ क्या, जब हम जाते थे, उस बहन जब हमें फ़ोन करती बुलाती थी तो हम रात को भी चले जाते थे उसके पास हॉस्पिटल में, तो हम उसके लिए प्रेयर करते थे, तो उस दुष्ट आत्मा पीछे हट जाती थी, वो अच्छा हो जाता था। और उसका पति जब फिर भरोसा नहीं करता था, फिर नहीं मानता था, तो दुष्ट आत्मा फिर इसको पकड़ लेती थी, तो फिर उसके ऊपर जब अटैक्स करती थी तो वो फिर बीमार हो जाता था। और वो बहन चर्च में आई, जब वो फिर बीमार हो जाता था तो वो यहाँ आकर चर्च में तो वो ऐसे जोली फैलाकर क्या कहती थी, प्रभु के आगे उसने प्रार्थना की और हमसे बोल रही थी कि आप उसके लिए प्रेयर करें। मुझे बिलीव है, विश्वास है, मेरा पति चाहे नहीं भी मानता तो मैं पति को छोड़ दूंगी, घर को छोड़ दी, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। तो उसने कहाँ कैसे काम लिया, बुद्धि से, और बुद्धिमानी से परमेश्वर को पकड़े रही। हालेलुया, पकड़े रही। परमेश्वर की भलाई को उसने फिर देखा अपनी लाइफ के ऊपर। तो लेकिन उसका, मैं कभी किसी के ऊपर क्या है धक्का नहीं करता, किसी के ऊपर जबरदस्ती जोर नहीं डालता कि आप प्रभु के पास आओ ही आओ। मैं क्या, मेरा कहना रहता कि अगर तुम जहां जा रहे हो तो पहले उसका अपना जोर लगा लो। तो उसका पति जो था, हम फिर गए प्रार्थना करने के लिए, तो वो नहीं मानता था। वो कहता था तुम ऐसे ही प्रेयर कर रहे हो, हम नहीं मानते यीशु मसीह को, वो इनकार करता था। लेकिन उसकी वाइफ वो बनी रही, वो उसने बुद्धिमानी से वो चली। और प्रभु ने हमसे कह भी दिया था कि अगर बेटा इनका बच जाता है, तुम प्रेयर करते हो तो मैं बचा भी देता हूँ, लेकिन फिर भी ये चर्च विच नहीं आएंगे। अब ये बहन जो कुछ भी बोल रही है, मैं आऊँगी, मैं सेवा भी करूँगी, मैं सब कुछ चर्च में आके करा करूँगी, सेवा करा करूँगी, लेकिन ये आएंगे नहीं, ये कुछ दिनों के लिए आएंगे और हट जाएंगे। हमें मालूम था, ये बात प्रभु ने हमें बताई थी। लेकिन मैंने कहा प्रभु तू एक बार इसे बचा दे। हम रात उठकर जा रहे हैं, रात को 2 बजे 1 बजे, तो कितने दिन हम हॉस्पिटल जाते रहे, क्योंकि उसका पति जो है विश्वास नहीं करता था, वो मूर्खता से चल रहा था, मूर्खता से वो चल रहा था, और मूर्खता से उसने काम लिया। और उसमें क्या रहा, वो डर नहीं था, परमेश्वर का डर नहीं था, निडर रहा, और वो अपनी मनमर्जी करता रहा। और कितने दिन लग गए हॉस्पिटल से, क्योंकि डॉक्टरों के कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसको टीबी हो गई थी, उसके दिमाग में टीबी, फिर पेट में टीबी, छाती में टीबी चली गई थी। तो डॉक्टरों से जब मैंने भी बात की तो डॉक्टर बड़ा जो था वो बोल रहा था कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही, इसको जो मेडिसिन है कौन सी दी जाए। तो टीबी वाले हॉस्पिटल से उन डॉक्टरों, बड़े डॉक्टरों से बातचीत वो चल रही थी, उसके लिए कौन सी मेडिसिन इसको दी जाए। और वो बोल रहा था कि मैंने पूछा कि अब इसकी कंडीशन कैसी आपके हिसाब से, तो वो बोल रहा था डॉक्टर बड़ा भी, अब ये इसकी कंडीशन जो है बहुत ख़राब है, मतलब इसकी कंडीशन जो अच्छी नहीं है और बहुत ही ख़राब कंडीशन है, हमें भी समझ नहीं आ रहा भी इसको दवाई कौन सी दी जाए। और वो बहन जो थी वो उसने परमेश्वर के ऊपर बिलीव किया कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगी। आप पास्टर जी आप उसके लिए प्रेयर करें, दुआ करें, जो मेरा बेटा है अच्छा हो जाएगा। तो एक बार हुआ क्या, रात उसका पति नहीं मानता था, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो निडर रहा, जिद के ऊपर मूर्खता के साथ वो चल रहा था। तो उसको रात को फिर अटैक्स हो गया और बहन रोने पीटने लगी, उसकी मदर भी क्या रोने पीटने लगी वो भी, कि अब ये बेटा जो है मर चुका है। तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप यहाँ से भी इसको ले जाओ। उन्होंने भी जवाब दे दिया कि आप इसको चंडीगढ़ पीजीआई में ले जाओ। तो हमको उसने रात फ़ोन किया, हम फिर भागे गए। हम 4 बजे के करीब वहाँ पहुँचे और हम उसके ऊपर प्रेयर करते रहे। डॉक्टरों ने जो है उसकी नालियाँ जो थी उतार दी थी, सब वो ऐसे पड़ा था, उस सामने डेड था। हम 1 घंटा उसके लिए प्रेयर वहाँ करते रहे। और प्रभु से मैंने कहा प्रभु हम आधी रात को आए इसके लिए, इस बेटे की जान प्रभु वापस कर।
और मैंने दुष्ट आत्माओं को डांट लगाई और प्रभु ने हमारी सुनी और मानी भी। और उस बहन को बिलीव था, विश्वास था, उसने परमेश्वर की भलाई को देखा। हालेलुया। उसने परमेश्वर की फिर भलाई को देखा अपने जीवन में। यीशु मसीह के नाम में उसने अपनी जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखा और वो बनी रही, परमेश्वर के साथ खड़ी रही। आज वो बहन इस चर्च में नहीं आती, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, चलो कहीं भी चली जाए, लेकिन उसके बेटे की जान जो है बच गई। तब हम उसके लिए जाते रहे, प्रेयर करते रहे, लेकिन उसका जो पति था वो निडरता से बना रहा, लेकिन बाद में झुका तो सही, लेकिन फिर भी उन्होंने बात मानी नहीं परमेश्वर की। और वो क्या हो गया, दूर हो गया परमेश्वर से। अब भी वो परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो बहन आज भी प्रेयर करती रहती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का, भी वो परमेश्वर में बनी है। और हमारी प्रार्थना है कि उसके परिवार छूट जाए, उसका पति छूट जाए अंधकार से और परमेश्वर के पीछे हो लें वो, यीशु मसीह के नाम में। आज लोग मूर्खता से अपनी जान को खो बैठते हैं। अगर उसकी पत्नी भी मूर्खता से चलती और उसका बेटा जो आज खत्म हो जाता, इस दुनिया से चला जाता हो। और मुझे बहुत इस बात का दुख होता, लेकिन उसके मदर जो है वो परमेश्वर के पीछे चलती रही और परमेश्वर की भलाई को उसने देखा अपने जीवन में। हालेलुया। आज लोग कुछ ऐसे हैं, निडरता से रहते हैं कि कल क्या होगा, या आगे किसने देखा है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम सब कुछ है। एक बार एक पास्टर, परमेश्वर का दास, एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था एक व्यक्ति से। तो दुष्ट आत्मा क्या बोल रही थी कि आज लोग इतने मूर्ख हैं, इतने पागल हैं, उनको नहीं पता, जो बिलीव नहीं करते कि नरक भी होता है, वो मानते नहीं इस बात को, स्वर्ग भी है, वो इस बात को नहीं मानते। कि आगे जो बोलते हैं किसने देखा है आगे, वो मूर्ख लोग हैं। वो उनके अंदर डर नहीं है, वो निडरता से क्या है बने रहते हैं, जो बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते नरक किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है। लेकिन वो परमेश्वर का दास जब वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, डांट लगा रहा था, तो दुष्ट आत्मा आगे से बात कर रही थी, मूर्ख है लोग, पागल है, ये इनको समझ नहीं है कि नरक भी है, स्वर्ग भी है, परमेश्वर भी है और दुष्ट आत्मा भी है। हालेलुया। ये समझना बड़ा कठिन है और मुश्किल भी है कुछ लोगों के लिए जो मूर्ख हैं, जो परवाह नहीं करते, लेकिन वो इस पागलपन का हर्जाना तब उठाएंगे अपने जीवन में, अपने शरीर में, जब ये प्राण शरीर से छूट जाएगा और उस अंधकार में चला जाएगा, उस नरक की आग में जलेंगे वो लोग जो आज मूर्खता से काम ले रहे हैं, जो आज तो निडर बन जाते हैं, आज तो वो पावरफुल कहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो दिन रात प्रेयर में लगे हैं, जो हालेलुया करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। वो लोग तब पछताएंगे। आज उनको ये अच्छा नहीं लगता, आज उनको पार्टियां करनी अच्छी लगती हैं, क्योंकि मूर्खता से चल रहे हैं। दारू पीनी अच्छी लगती है, सिगरेटें फूकने अच्छी लगती हैं उनको, नशे में धुंध रहना आज उनको अच्छा लग रहा है, आज इसका आनंद ले रहे हैं। वो मूर्खता से चल रहे हैं लोग, वो निडरता से आज तो चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज तो मना रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा वो लोग रोएंगे, दुखी रहेंगे और परेशान रहेंगे, उस नरक की आग में जलते रहेंगे जो आज मूर्खता से चल रहे हैं। आज उनके अंदर जो है डर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, आज वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बोलते हैं किसने उसको देखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ आया, इसीलिए आया था वो, हम उसके द्वारा परमेश्वर को देखता है। जब उसके चेले ने कहा प्रभु हमें पिता को दिखा दे, तो उसने कहा तू इतने दिन से मेरे साथ है, तू क्यों मुझे कहता है पिता को दिखा दे। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। जिसने प्रभु को देखा उसने पिता को देखा है। तो प्रभु आया इसीलिए था, इस पृथ्वी के ऊपर आया तो पापियों के लिए था। आज जो चाहे दारू पी रहा है, आज कोई नशा कर रहा है, तो आज वो छोड़ के परमेश्वर के पीछे चल सकता है।
हालेलुया। वो मूर्खता को छोड़कर अपने अंदर परमेश्वर का डर रखकर, अपने ढीठ पुणे को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल सकता है। हालेलुया। और वो उस नरक की आग से बच सकता है जो कभी बुझने वाली नहीं है, जो हमेशा जलती रहती है और वो जलती रहेंगी हमेशा के लिए, वो भी जलती रहेंगी। वो है, कोई बिलीव करे या ना, चाहे ना करे, लेकिन हमारा काम है बताना, लोगों को जागरूक करना कि जीसस क्राइस्ट जो है वो उद्धार का रास्ता है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसने कहा रास्ता भी मैं हूं। तुम लेकिन अगर मूर्खता से चलोगे, तुम अपनी ढीठ पुणे को नहीं छोड़ोगे, तो तुम, वचन कहता है, फिर मरोगे। बाइबल ये भी कहती है, क्योंकि तूने रास्ता जो है खुद चुना है, तूने डिसाइड जो है तूने खुद किया है कि मैंने इसी रास्ते पर जाना है। कुछ दुष्ट लोग, बाइबल कहती है, चाहे फूलते फलते हैं, वो इसलिए होता है कि वो स्वर्धा के लिए नाश हो जाए, उस घास के समान जो आज हरी भरी है लेकिन कल को वो सूख जाती है। हालेलुया। और सूख जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही हैं, आज चाहे फूलते हैं फलते हैं गलत कामों से, धन संपत्ति बटोर रहे हैं, लेकिन हवा आएगी एक दिन और वो भूसे के समान उड़ जाएगी सारी धन संपत्ति, और वो कहाँ होंगे फिर? उसी आग में, उस आग में होंगे जो कभी बुझने वाली नहीं है, जलते रहेंगे हमेशा के लिए। वहां छूटना बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर बिलीव करता है, विश्वास करता है, तो वो क्या करता है? परमेश्वर की भलाई को देखता है। हालेलुया। तब मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। अंदर मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु। आज कोई मालिक है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, उद्धार करता परमेश्वर है। तो चाहे वो बेड पर है, चाहे वो व्हील चेयर पर है, चाहे वो लाठी से क्यों नहीं चलता, चाहे उसको दौरे पड़ते हैं, चाहे वो नशा करता है, वो मेरा भाई परमेश्वर यीशु मसीह के पलड़े को अगर पकड़ ले आज, तो उसने कहा मेरी भलाई और कहीं नहीं है तेरे सिवा, तो उसकी भलाई को वो देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आज चाहे रास्ता आपका कैसा भी क्यों नहीं है, आज चाहे आप कितने भी दुख विच क्यों नहीं है, परेशानी विच क्यों नहीं है, तो परमेश्वर आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। उसने कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। तो आपकी भलाई कहीं नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ। मैं अभी एक बहन की जो बात बता रहा, उसके पति को मैंने कहा तुम कहीं भी, मैंने कहा चले जाओ, जहां भी अपने बेटे को लेके जाना चाहते हो चले जाओ, बाद विच आप मुझे कॉल करना, बाद विच प्रभु यीशु मसीह के पास आना, चले जाओ आप कहीं भी संसार में, दुनिया में कहीं भी इसको ले जाओ। ये मरेगा, पहली बात तो ये मर जाएगा, तब तक शैतान इसको मार देगा। तुम कहीं भी ले जाओ, तूने किसी का भी जोर लगाना है, जहां तुम डेरे पे जाते हो, बाबे के पास जाते हो, चले जाओ, अपना जोर लगवा लो। अगर जब बच गया तो मैं मान जाऊंगा तुझे। पहले तुम उसका जोर लगा लो, बाद विच प्रभु के पास तुम आना, तुम घूम लो, क्योंकि वो मूर्खता से ढीठपुना अपना छोड़ नहीं रहा था और दुष्ट आत्मा बार बार उसके ऊपर अटैक्स कर रही थी। हालेलुया। और वो चल फिर नहीं सकता था। कितनी बार उसकी दिमाग की एमआरआई हुई, कितने टेस्ट हुए उसके, बचना उसका बहुत ही मुश्किल था, बच नहीं सकता था वो। लेकिन वो बहन ने क्या किया, उसने बुद्धिमानी से काम लिया और वो बुद्धिमानी से चली, और हुआ क्या, परमेश्वर ने उसको छुड़ा दिया। परमेश्वर की भलाई को उसने देखा, उसने कहा मेरी भलाई और कहीं नहीं है। उस बहन ने कहा अब जो कुछ है प्रभु यीशु मसीह है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो मैंने उसके पति से कहा तुम जाना चाहते तो लेके जा सकते हो, तुम्हारा बेटा है भाई, हमारा कोई जोर नहीं तुम्हारे आगे, तो आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रभु आपको हील कर सकता है, छुड़ा सकता है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपने बेटे को कहीं भी लेके जाना चाहते हो तो जा सकते हो आप। हालेलुया। लेकिन उसकी वाइफ जो है वो जुड़ी रही, हमारे साथ कनेक्ट रही,
फ़ोन पे, और हम प्रभु से उसके लिए प्रार्थना करते रहे। आज उसका बेटा अच्छा भला है, आज वो चलता फिरता है और काम भी पता नहीं अब करता है या नहीं, ये नहीं मुझे पता अब, लेकिन उसका बेटा जो है अच्छा भला है। लेकिन एक टाइम था वो मरने वाला था। उसका पति जो है, उसका बहन का, वो उस टाइम मूर्खता से ढीठपुना अपना छोड़ नहीं रहा था। हालेलुया। आज कुछ ऐसे हैं वो ढीठपुना कर रहे हैं, मूर्खता से चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर मुड़ना, अपना मन फिराना, जो परमेश्वर से प्रेयर करते रहते हैं, जो परमेश्वर के आगे घुटने टेकते रहते हैं कि परमेश्वर तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं भी नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, हील भी किया है, वो भूल गए उस टाइम को। तब वो दिन रात उसके आगे घुटने टेकते थे, प्रेयर करते थे। लेकिन जब वो अच्छे भले हो गए, एक टाइम था तब खाने की भी दिक्कत थी, लेकिन आज वो अच्छे भले हो गए, आज वो परमेश्वर के साथ उन्होंने तब प्रॉमिस किया कि हम तेरे संग बैठेंगे, प्रेयर भी करेंगे, तेरे संग चलेंगे भी। लेकिन आज वो ढीठ हो गए, मूर्खता से चल रहे हैं। उन्होंने ढीठपुना अपना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के संग बैठते नहीं हैं। मिसालें जो अपनी उन्होंने बजा रखी हैं और सोचते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, आज जो यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ पर यीशु नहीं मानते। हालेलुया। आज कुछ ऐसे हैं प्रेयर नहीं करते, विश्वास नहीं करते परमेश्वर के ऊपर। वो समझते नहीं इसको बात को कि हम ढीठपुने को छोड़ के हम अगर प्रेयर में बने रहेंगे, परमेश्वर के संग और उसके साथ चलते रहेंगे, तो हम उसकी बड़ी सामर्थ्य को देखेंगे, हम उसकी भलाई को देखेंगे। जैसे उस बहन ने भलाई को देखा, परमेश्वर ने उसके बेटे को छुड़ाया, हील किया, तो आज कोई उस पर बिलीव करे, विश्वास करे, तो परमेश्वर की भलाई को देखेगा। यीशु मसीह के नाम में आज का वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल ले गए। प्रार्थना यीशु मसीह नाम मांग रहे सब कहे आमीन।